नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच नहीं थम रहा युद्ध अब बाकी देशों के लिए भी परेशानी का सबब है। वैश्विक स्तर पर इसका असर सभी देशों पर पड़ रहा है और बाहरी तौर पर और अंदरूनी तौर पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहें तो बाकी देश भी पहले इस युद्ध का हिस्सा बनने वाले थे, लेकिन अब चीज़ें बदलती जा रही हैं। जहां अमेरिका की तरफ से ट्रंप टैरिफ ने एक तरफ वैश्विक युद्ध का ऐलान किया था, वहीं यूक्रेन और रूस के युद्ध को, जो महायुद्ध में तब्दील हो रहा है, इसे रोकने के लिए 50 डे डेडलाइन जो यूएस की तरफ से घोषित की गई थी, उसे अब यूके भी अपनाता नजर आ रहा है। यूके की तरफ से 137 सैंक्शंस रोके गए हैं जो रूस के लिए हैं, खासतौर पर रूस की वॉर फंडिंग को रोकने के लिए और डिफेंस शेल्टर और तेल के भंडारण को रोकने के लिए किया जा रहा है, ताकि रूस की तरफ से इस लड़ाई को रोका जा सके। यूके की तरफ से ये पूरी कोशिशें रूस को घुटने पर लाकर युद्ध विराम की तरफ लाने की कोशिश बताया जा रहा है। ऐसे में यूएस की तरफ से, यानी अमेरिका की तरफ से पहले ही 50 डे डेडलाइन की बात कही गई थी, जिसके तहत रूस को किसी भी हालत में इतना कमजोर किया जाए आर्थिक तौर पर कि ये वॉर फंडिंग वो रोके और युद्ध विराम की तरफ बढ़ पाए। वहीं यूक्रेन की तरफ से ज़ेलेंस्की ने पहले ही युद्ध विराम का इशारा साफ कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए तो वो चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो या बाकी देशों की बैठकें, हर जगह, नाटो में भी इस बात को खुलकर कहा गया कि दोनों देशों के युद्ध की वजह से बाकी देश भी इसकी चपेट में आ रहे हैं और वैश्विक तौर पर ही नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी बाकी देश दबाव महसूस कर रहे हैं। ऐसे में इस युद्ध का असर बाकी देशों पर भी ना पड़े, इसको लेकर इस युद्ध को विराम की तरफ लाने की हर भरसक प्रयास किए जा रहे हैं और अब यह प्रयास दबाव की रणनीति की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। यूके ने यूएस की पद्धति पर चलते हुए, यानी यूके के यानी अमेरिका के पदचिन्हों पर चलते हुए 50 डे डेडलाइन जैसी रणनीति अपनाई है। यानी 137 सैंक्शंस रोकने का सीधा सा मतलब है कि यूके से जो भी मदद रशिया को दी जा रही थी सैन्य तौर पर, वो रोक दी गई है और ऐसे में रशिया के पास यानी रूस के पास इस युद्ध को रोकने के सिवा कोई और चारा ना बचे, ऐसी परिस्थितियां भी बनाई जा रही हैं। खासतौर पर यूके की तरफ से सैंक्शंस को रोकने के पीछे ना सिर्फ वॉर फंडिंग बल्कि इकोनॉमिक तौर पर रूस को इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करना भी एक बड़ी रणनीति है। ऐसे में यूके ने यह भी साफ कर दिया है कि रूस को पूरी तरह घुटनों पर लाया जाएगा, यानी आर्थिक तौर पर जो भी मदद या जो भी बैकअप दिया जा रहा था उसे ना सिर्फ रोका जाएगा बल्कि सैन्य ट्रेनिंग और सैन्य जो भी रक्षण या फिर मदद या फिर कहा जाए जो कई जगह शेल्टर्स दिए गए थे, उन्हें भी पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। यूके के इस बड़े फैसले के बाद रूस क्या करता है, क्योंकि जहां एक तरफ ज़ेलेंस्की ने इस पूरे विवाद में अपना रुख अब धीरे धीरे साफ करना शुरू कर दिया है, दोनों देश बड़े पैमाने पर वैश्विक तौर पर बड़े ध्वस्तीकरण और आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि यूक्रेन को ज्यादा नुकसान हुआ और यूक्रेन भी अब बदले की भावना से इस युद्ध में उतरा था, लेकिन रूस की तरफ से दो पक्षीय वार्ता, त्रिपक्षीय वार्ता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई वार्ताओं के बाद भी इस युद्ध को विराम की तरफ ना ले जाना एक तरफ इशारा बिल्कुल साफ करता है। रूस को यह साफ लगने लगा था कि इस युद्ध में आखिरकार रूस की जीत होगी और यूक्रेन हथियार डालेगा, लेकिन ऐसी स्थितियां नहीं हुई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब सभी तरफ से दबाव बन रहा है, ऐसे में रूस क्या करता है? तुर्की में भी एक तरफ टेबल टॉक की मांग हो रही है। अभी तक रूस की तरफ से उस बातचीत के लिए भी समय नहीं दिया गया। यूक्रेन बेसब्री से इंतजार कर रहा है।
ज़ेलेंस्की का कहना है कि बातचीत से ही रास्ता निकलना है तो बातचीत ही क्यों ना हो। लेकिन यह बातचीत पहली बार नहीं हो रही है। आपको बताएं कि यह बातचीत पहले भी हो चुकी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की में हुई बैठक के बाद 148 देशों ने शांति प्रस्ताव पर सहमति जताई थी और बाकायदा वोटिंग हुई थी। भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत की तरफ से साफ था कि वो कूटनीतिक तौर पर शांति चाहता है, किसी तरह की दबाव की रणनीति के तहत नहीं। दोनों देशों को खुद फैसला लेना चाहिए और दोनों की अपनी अलग अलग शर्तें हैं। यूक्रेन की अलग शर्तें हैं और रूस की अलग। यूक्रेन भी बिना शर्तों के युद्ध विराम नहीं चाहता, लेकिन आंतरिक तौर पर यूक्रेन बातचीत करना चाहता है। रूस अब बातचीत के भी मूड में नहीं दिख रहा। ऐसे में क्या यूके का यह दबाव रूस को बातचीत के लिए तैयार करता है या यह युद्ध और उग्र रूप ले सकता है? क्योंकि जिस तरह के मिजाज में व्लादिमीर पुतिन बीते दिनों दिख रहे थे, वो लग रहा था कि वो टस से मस नहीं होने वाले और हर हाल में यूक्रेन को युद्ध विराम के बजाय हथियार डालने पर मजबूर करेंगे। भयंकर युद्ध, भीषण युद्ध लगातार चल रहा है। लोग मासूम युद्ध की आग में झुलसते जा रहे हैं। कई खूबसूरत शहर मिट्टी के ढेर में तब्दील हो चुके हैं और दोनों देश लगातार इसे झेल रहे हैं। ऐसे में क्या सभी देशों की तरफ से बनाया जा रहा है यह दबाव और खास तौर पर यूएस यानी अमेरिका की तरफ से 50 डे डेडलाइन का जिस तरह अनुसरण या फिर कहा जाए पीछा करते हुए यूके अब पूरी तरह दबाव डालता हुआ यूक्रेन पर और रूस पर नजर आ रहा है, यानी यूक्रेन के लिए रूस पर पूरी तरह दबाव डालता नजर आ रहा है। ऐसे में क्या रूस इस बातचीत और इस दबाव के बदले बातचीत और युद्ध विराम के लिए तैयार होता है? हालांकि यूके की तरफ से यह साफ कहा गया कि उसे घुटनों पर लाया जाएगा, लेकिन किस तरह की रणनीति का इस्तेमाल होगा आने वाले दिनों में और क्या तुर्की में होने वाली यह बैठक उसी की शुरुआत है, यह देखना होगा। नमस्कार।